नमस्कार सभी छात्रों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। मैं राजीव सर। छात्रों, कल से 12वीं की परीक्षा सप्लीमेंट्री के स्टार्ट हो रही है और भाई 10वीं की परीक्षा 10 जून से यानी सोमवार से स्टार्ट होगी सप्लीमेंट्री की। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे क्या यह पेपर भी जो एमपी बोर्ड के रेगुलर पेपर थे सेट में आएंगे ABCD में, और बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे क्या पेपर कठिन आएगा या सरल आएगा। कोई ट्रिक भी पूछ रहे थे बच्चे के किस तरह हम पेपर सॉल्व करें, वो भी ट्रिक बता दीजिए। मोस्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बार बार बताया है कौन से मोस्ट क्वेश्चन हैं, तो आज हम इस वीडियो में इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर जो आपका आएगा वो ABCD सेट जो रेगुलर में आते हैं उनमें नहीं आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री जो छात्र हैं वो बहुत ही कम है। आप जैसे ही देख रहे होगे 12वीं की जो परीक्षा हो रही है वो एक ही दिन में हो रही है, तो बहुत ही कम छात्र होते हैं सप्लीमेंट्री में। तो जो आपका पेपर है वो एक ही सेट में आएगा। सेकंड नंबर बात, जो पेपर आपका बना है वो पहले ही बन चुका था सप्लीमेंट्री का, यानी कि 5 पेपर बनते हैं बोर्ड के द्वारा, उन 5 में से एक पेपर रेगुलर में इस्तेमाल कर लिया था। अब बचे 4 पेपर, 4 में से एक पेपर रहेगा वो आपकी सप्लीमेंट्री में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पेपर का स्तर तो आप कठिन या सरल देख सकते हैं, वो ही रहेगा जैसे रेगुलर पेपर में आया था स्तर, वही स्तर का पेपर रहेगा। अब सेट में पेपर नहीं आ रहा है तो आपको एक फायदा है कि आप सामने वाले जो स्टूडेंट्स है उससे एक बार पूछ भी सकते हैं, थोड़ी बहुत चीटिंग भी कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा चीटिंग की और टीचर अगर स्ट्रिक्ट है तो फिर कुछ दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन सेट में पेपर नहीं आएगा तो आपको फायदा है इसका। अब बात करते हैं ग्रेस की। क्या ग्रेस मिलती है? तो पेपर में ग्रेस भी मिल जाती है अगर आप 2 ही पेपर में या जो 12वीं का एक ही पेपर होता है उसमें पास हो रहे हैं और मात्र 4 या 5 नंबर की दिक्कत आ रही तो ग्रेस भी मिल जाती है, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि पेपर कठिन या सरल आएगा, तो जैसे मैंने कहा कि पेपर का जो स्तर है वो रेगुलर पेपर की तरह ही रहेगा। 5 पेपर बनाए गए थे, 5 में से एक पेपर आपका रेगुलर में इस्तेमाल कर लिया गया। अब एक पेपर आपका 4 में से एक पेपर सप्लीमेंट्री में इस्तेमाल किया जाएगा, तो पेपर ना कठिन ना सरल, वही का वही रहेगा, जो रेगुलर की तरह है उसी की तरह आएगा। अब पेपर करने की ट्रिक भी पूछ रहे थे बहुत सारे बच्चे, किस तरह करें? तो मैं जैसे कि आप सबसे पहले यही कहूंगा कि आपको जो क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ रहे हैं पहले उनको हल करें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों। मान लो फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो उसी चैप्टर, आप समझ गए कि ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उसी चैप्टर का कोई सा दूसरा क्वेश्चन भी अगर आपको याद हो, उसी चैप्टर का दूसरा आंसर याद हो तो आप वो लिख दें। जितनी भी आपको जानकारी है उस क्वेश्चन से संबंधित, आप उस चैप्टर से समझ गए तो वो जरूर लिख दें। उसमें कोई दूसरे चैप्टर का जितना भी कुछ भी याद हो आपको, साल भर आपने क्या पढ़ा है, तो आप उन क्वेश्चनों में जो आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जमा कर जरूर लिख कर आए, छोड़कर बिल्कुल ना आए ना। छोड़ने से तो पूरे नंबर ही चले जाएंगे। आप कुछ ना कुछ लिख कर आओगे, उसके बारे में जानकारी लिख कर आओगे तो 100% टीचर आपको कुछ ना कुछ नंबर देगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। यही क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के थे। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, और क्वेश्चन छोड़कर बिल्कुल ना आए।